दो। टाइम। संदीप मेरा स्कूल और मारिया का कॉलेज बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है और वापस पढ़ाई करने की खुशी तो आप लोग देख ही सकते हो कि हमें कितनी ज़्यादा हो रही है। और कॉलेज की तो सारी प्रिपरेशन हो गई थी, बस मेरे स्कूल की प्रिपरेशन करनी थी। तो स्कूल आके हमने पहले सारी बुक्स ले ली और अभी मैं गया 7th स्टैंडर्ड में और मारिया गई है 12th स्टैंडर्ड में। और 7th स्टैंडर्ड की मेरी इतनी सारी बुक थी कि मुझसे उठाई नहीं जा रही थी और मारिया ने बोला जो बुक उठाई नहीं जा रही हो पढ़ोगे कैसे। मुझे स्कूल से सारी नोटबुक, ड्राइंग बुक, प्रोजेक्ट बुक, बुक कवर और साथ में सारी टेक्स्ट बुक भी मिली थी। और इस बार 7th स्टैंडर्ड में मुझे कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जैसे कि फ्रेंच भी पढ़ना पड़ेगा। तो फ्रेंच की टेक्स्ट बुक खोलते ही मैं डर गया क्योंकि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि इसमें क्या लिखा हुआ है। और क्या आपके स्कूल में भी ये 3 साइन बताएंगे कि तुम अपनी औकात से बड़ा इतिहास रचने वाले हो। इसमें नंबर 3 तो तुम्हें भीड़ का खतरनाक खिलाड़ी बना देगा। नंबर 1, जब भी कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है या फिर नीचा दिखाता है तो तुम वहाँ चिल्लाते नहीं हो बल्कि चुपचाप मुस्कुराकर वहाँ से चले जाते हो। भाई साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान अपनी बेइज्जती सहकर भी चुप रहे तो समझ लेना वो टाइम आने पर बीच बाजार में तुमसे मुजरा भी करवा सकता है। नंबर 2, तुम्हें किसी की चापलूसी करना या फिर किसी फेक गैंग का हिस्सा बनना पसंद नहीं। तुम अकेले चलना पसंद करते हो और अपने काम से काम रखते हो। भाई कुत्ते हमेशा झुंड में आकर भौंकते हैं लेकिन शेर जब अकेला निकलता है पूरा जंगल उसके लिए रास्ता छोड़ देता है। अगर तुम्हें आज अकेले चलने से डर नहीं लगता तो तुम बहुत जल्द दूसरों को अपने पीछे चलाने वाले हो। तीसरा और सबसे खतरनाक साइन, जब तुम किसी चीज को ठान लेते हो चाहे वो कोई गेम हो या किसी को अपनी कामयाबी से जवाब देना तो तुम दिन रात एक कर देते हो। इसे कहते हैं ऑब्सेसिव माइंड। बेटा शर्मा जी के लड़के के 92% आए हैं। बेटा खान साहब के लड़के ने कॉलेज टॉप कर दिया। लल्ला लल्ला जो अपनी फौजा मीनाक्षी है ना उसने जिला टॉप किया है 98%। और लोग बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया जाएगा और टैबलेट मिलेगा तो अलग। बाहर मीडिया खड़ी है इंटरव्यू लेने के लिए उसका। बेटा तेरे पापा के दोस्त का लड़का है ना रमेश, मंडल टॉप किया है। मंडल किया है टॉप। मंडल लाएगा नोटों की बंडल और एक हमारा 60% लाके बैठा है। बेटा तुझे एक बात पता है, जो शर्मा जी का बेटा है ना उसे जॉब ना मिली तो वो अपने पापा की परचून की दुकान पे बैठ गया। और वो खान साहब का बेटा उसने तो हार मान के पंक्चर की दुकान खोली। और ये मीनाक्षी अपनी पड़ोसी मीनाक्षी तो बिया हो गया बेटा, 4 बच्चे हैं इसका। ऐसी तंगड़ी बांध के आती है। और बेटा तेरे पापा के दोस्त का बेटा था ना जो रमेश, उसका तो दिवालिया हो गया बेटा। चौराहे पे मेरठ की मशहूर गर्मा गर्म नान खिलाई जा रहा है। कल मिला मुझे तो जबरदस्ती 10 रुपए की नान खिलाई खिला दी मुझे और पैसे भी ना लिए। एक टाइम पे इन्हें जिला टॉप और मंडल टॉप किया था। अच्छा तू बता तेरा बिजनेस कैसे चल रहा है विदेश में? नहीं चल रहा? ले आप देखती हूँ तेरी माँ बच जाएगी अगर तूने इस अगर तुम्हें सीधे प्रधानमंत्री बनना है तो तुम्हें वही करना होगा जो इस आदमी ने किया। खुद का एक देश बनाना पड़ेगा। दरअसल केविन बो नाम के ये चाचा एक दिन बैठे बैठे बोर हो रहे थे तो इन्होंने घर के पीछे खाली पड़ी थोड़ी सी जगह में खुद का देश बना डाला जिसका नाम रखा मोलोसिया और खुद को वहाँ का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया और खुद को खुद से अवार्ड दे देकर पूरी वर्दी भर ली। यहाँ तक कि खुद का फ्लैग बना डाला। इतना ही नहीं खुद का नेशनल एंथम, खुद की बैंक और खुद की करेंसी छाप दी। और लोग इस देश में घूमने भी जाते हैं जिसके लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। और पासपोर्ट चेक कौन करता है? यही चिच्चा। दुनिया के भाई ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड तो अनजाने में बन गए थे और लास्ट वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड तो आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया है। नंबर 1, 1907 में मेक्सिको के एक शहर में ट्रेन के अंदर 4000 किलोग्राम से ज्यादा डायनामाइट भरा हुआ था और ट्रेन की चिंगारी से अचानक डायनामाइट एक्टिव हो जाते हैं और एक जोरदार धमाका होता है जिससे कई लोग मारे जाते हैं। मगर उनमें से एक जिसे कोशिया नाम का बंदा ट्रेन में बैठता है उससे 6 किलोमीटर रिवर्स ले जाता है और वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिससे उसकी मौत हो जाती है मगर पूरा शहर बच जाता है। नंबर 2, सबसे लंबे नाखूनों वाली औरत। इसका नाम आपने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर जरूर देखा होगा। दरअसल वो वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसा बना था, डायना नाम की लेडी अपनी बेटी के साथ बैठी हुई थी और उसकी बेटी ने बातों बातों में उसके नाखूनों पर नेल पॉलिश लगा दी मगर बेड से रात की नींद में इस लड़की की मौत हो जाती है। और सुबह जब उसकी माँ को पता चला तो उसे इतना दुख हुआ कि उसने अपने नाखून काटने बंद कर दी और नाखून ना काटने की वजह से उसके नाखून धीरे धीरे 6 फीट लंबे हो चुके थे और अनजाने में एक तगड़ा वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था। नंबर 3, दरअसल 1982 में एक औरत एक पहाड़ से नीचे गिर गई और बुरी तरह घायल हो गई और जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो अस्पताल के बीचों बीच एक पहाड़ था और अस्पताल जाने के लिए पहाड़ की साइड से जाना पड़ता था और वो लगभग 55 किलोमीटर लंबा हो जाता था। और जब तक उसकी पत्नी को अस्पताल ले जाया गया उसकी मौत हो गई और तभी उसके पति दशरथ मांझी को इतना गुस्सा आया कि उसने पहाड़ को काटने का फैसला ले लिया। वो सालों तक पहाड़ को काटता रहा, लोग उस पर हंसते रहे मगर वो रुका नहीं, ऐसे ही आगे बढ़ता गया और लगभग 22 साल बाद उसने पहाड़ को 2 हिस्सों में चीर डाला और आज भी कई लोगों की जान उसके इस अच्छे काम की वजह से बचती है। हाँ भले ही वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं था लेकिन किसी वर्ल्ड रिकॉर्ड से कम भी नहीं था। सब्सक्राइब करना मत भूल।
क्या कांच वाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल कैन वाली और प्लास्टिक वाली से ज्यादा अच्छी होती है? चलो ये चेक करते हैं। और इस कांच वाली बोतल के लिए मुझे पूरा शहर घूमना पड़ा, मतलब भाई कहीं मिलती नहीं है, तो इसके लिए फ्लैक्टो बनता है। सबसे पहले ड्रिंक टेस्ट करते हैं। पेप्सी जैसे टेस्ट आ रहा है इसमें तो या ये भी पेप्सी जैसी लगे, लेकिन इसमें स्पेस बहुत ज्यादा है, तो ये पहली वाली से बेटर है। इस वाली में और फर्स्ट वाली में बिल्कुल सेम टेस्ट था, तो सेकंड वाली विनर है मेरे अकॉर्डिंग। कौन सी थी सेकंड वाली? कांच की। सेकंड लेवल है स्लाइस, और भाई इसमें ब्लाइंड फोल्ड नहीं कर रहा क्योंकि इसके अंदर ये मोटी वाली स्टोर जाएगी ही नहीं। आम का टेस्ट आ रहा है, क्या पकड़, ये खट्टी ज्यादा और ये मीठी ज्यादा है, बट मुझे ये वाली ज्यादा पसंद है। लेवल 3 माउंटेन ड्यू। डर के आगे सब्सक्राइब बटन है तो दबा दो। लगता है माउंटेन ड्यू जैसी रही है, बट इसमें फुल ये वाली बढ़िया लग रही है। सेकंड वाली अभी तक मुझे बढ़िया लगी है। ये वाली इन तीनों में सबसे बेस्ट है। कौन सी थी ये कैन वाली थी ना? अगर तुम्हें भी एग्जाम देने से पहले थोड़ा सा भी डर लगता है तो तुम डरपोक नहीं हो, बस इन 3 में से कोई एक हो सकते हो, जिसमें तीसरे वाले तो सच में बहुत डेंजरस होते हैं। तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना। नंबर 1, इनका डर फेल होने का नहीं है, बल्कि 100% स्कोर न कर पाने का है। इनका दिमाग हर छोटी मिस्टेक को बड़ा कॉलैप्स समझता है, जो इनकी परफॉर्मेंस को पूरा फ्रीज कर देता है। भाई एक आध नंबर कट जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 2, जजमेंट फोबिया। इन्हें पढ़ाई से डर नहीं लगता, डर लगता है तो एग्जाम के बाद मिलने वाले लोगों की रिएक्शन से और उनके तानों से। ये अनएस्केपेबल प्रेशर तुम्हारे फोकस को जीरो कर देता है। तो भाई इस ट्रैप से बाहर आ जाओ, लोग क्या कहेंगे भाड़ में जाने दो। नंबर 3, इनका दिमाग उन क्वेश्चंस के बारे में सोचकर डरता है जो इन्होंने पढ़े ही नहीं। इस अनप्रेडिक्टेड डर की वजह से इनका दिमाग एक्टिव होने की जगह पर एंजाइटी मोड में चला जाता है। भाई जो आता है उसमें मैम मैं कमेंट। नो यू कांट, यू आर लेट। मैम स्कूल बस लेट आई है, इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। एक बारी में समझ नहीं आती, लेट तो लेट। मैम बट अभी सुजिता 2 मिनट पहले ही मेरे से एंट्री लिया, आपने उसको भी कुछ कहा नहीं। मेरे से पूछ रहा वो उसके लिए अलग है क्या? शट अप, अंदर आओ, बहुत आर्ग्यूमेंट करती हो। मैम मेरी नोटबुक चेक कर दो। अभी मैं तुम्हारी कल करूंगी। मैम बट आप सारे बच्चों की कर रही हो, मेरी कल क्यों? अरे बोला ना कल करूंगी, चुप रहो। मैम जब सारे बच्चे लाइन में खड़े हुए हैं तो मैं भी तो खड़ी हूँ ना उनके साथ। नहीं करूंगी मैं, समझ में नहीं आ रही एक बात मैम में। मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे अलग ट्रीट करती हो, पता ऐसा नहीं कुछ क्यों। भी नहीं है ईशा मैम ने कोई ऐसा कर रहे हो, आप उनकी चेक कर रहे हो तो मेरी भी कर दो। दो अपनी नोटबुक इधर। अब देखो बकवास करती रहती है। ये शोर आ रहा है ना, पक्का ईशा ही कुछ कर रही होगी। मैम एक्सक्यूज मी, मैंने बातें नहीं करी। तुम ही ने करी है, मुझे कैमरा से करवाइए आप। एक मिनट बोल कैमरा से कराइए, मैंने बातें करी होगी तो मुझे पनिशमेंट दे देना, बट मैंने बातें नहीं करी है, कैमरा से कराइए प्लीज। आर्ग्यूमेंट करो मत। मैम आप पनिशमेंट आप दे रहे हो, आपके पास कोई प्रूफ हो। आप अपनी तरफ से सोच के मुझे कुछ बोल नहीं सकते, आप कैमरा से कराइए। कैसे निकल रहा है जरा, होमवर्क नहीं करा था। मुझे मारा कैसे? ये कैसा क्वेश्चन है? आपको पता नहीं है स्कूल में अलाउ नहीं है टीचर्स को मारना। तुम मुझे बताओगी। नो मैम आई विल नॉट टॉलरेट दिस। आपने और बच्चों को तो कुछ नहीं कहा, और जब मेरी बारी आती है तो हमेशा मुझे ही बोलते हो, मेरे पीछे पड़ी रहती है। वो मैम ने गाली प्रिंसिपल ऑफिसर अपने पेरेंट्स को भी लेकर आऊंगी कल। एक्सक्यूज भी सुनो मेरी बात। और मैम आप ऐसे मुझे नहीं मार सकते हो। प्रिंसिपल मैम प्लीज डू समथिंग। मैम मेरे पीछे पड़ी रहती है, आपको पता है कि स्टूडेंट्स को मारना अलाउ नहीं है। मैम ने सिर्फ मुझे मारा, किसी बच्चे को नहीं मारा। अरे मैम लीव, ये अच्छे ऐसे मैम बोल मतलब रहे हैं। बिल्कुल पूरा कैमरा से करा लीजिए प्लीज, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी अगर मैम को बिल्कुल नहीं मिलता तो उनके पेरेंट्स को लेकर आऊंगी। मंजू मैम ये बच्चे क्या बोल रहे हैं? आप क्या करते हैं इनके साथ? मारना अलाउ नहीं, अपने हाथ कैसे लगाया? आप जरा प्रिंसिपल ऑफिस आई। मैम ने कमेंट। नो उगला आलू अब तो और ज्यादा खतरनाक हो गया है। इसने ऐसा फैसला लिया है कि पूरी दुनिया हिल गई है। क्यों? तो क्या हुई? दरअसल किम जोंग ने एक नया कानून बनाया है, यानी अपनी सेना को ऑर्डर दिया है कि अगर कोई मुझे उड़ा दे या सपना से हटाने की कोशिश करे तो सीधा न्यूक्लियर अटैक करना, यानी मैं नहीं तो कौन दे। मतलब एक तरह से वही न्यूक्लियर डेड हैंड सिस्टम, बिल्कुल रशिया की तरह। और समय समय पर साउथ कोरिया और जापान को तो डराता ही रहता है, क्योंकि रिवाज है। मेरा बाप भी बदमाश था और मैं भी बदमाश हूँ। दरअसल मोटू भैया जमीन से तो मिसाइल टेस्ट करते ही है, लेकिन कुछ दिनों पहले बॉम्ब से मिसाइल टेस्ट किया था। और अटैक कहाँ करना है? जगह फिक्स है, जापान या तो साउथ कोरिया के समुद्री इलाके में, ताकि समय समय पर इन दोनों की टांगे कांपती रहे। जिसे लेकर ट्रम्प थोड़ा भी कुछ बयान देता है कि ये सब ठीक नहीं है तो किम जोंग बेंडा आदमी है, उल्टी बातें करता है। यानी कुल मिलाकर हर बार वो एक ही बात करना चाहता है ट्रम्प से, देखा है?